जिसमें हम अपने आप को कह सकते हैं कि हमको वो मौका मिलेगा जिसमें हम पार्षद बन सकते हैं। हम लोग के पास 2-3 ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो हम लोग सामने देख रहे हैं, ठीक है, जैसे हम इनका नाम लिए। मेरी मम्मी नौकरी करती है, बहुत छोटा मोटा नौकरी करती है महिला होने के नाते, एगो होमगार्ड, शायद उससे छोटा नौकरी नहीं होता है पुलिस विभाग में, लेकिन एगो होमगार्ड होने के नाते और महिला होने के नाते हमको लगता है गांव में कभी भी, चाहे सीओ ऑफिस में किसी को जाति बनाना हो, चाहे सीएमसीएच में नंबर लगाना हो, या किसी भी प्रकार का जब कोई काम करना होता है तो पुष्पा की मम्मी को याद किया जाता है और वो काम होता है और बहुत आसानी से होता है। चाहे कस्तूरबा गांधी में किसी को एडमिशन कराना हो, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा, आप लोग जितना भी महिला यहाँ पे खड़ी है वो सारा कहीं ना कहीं महिला समूह से जुड़ी हुई है, और महिला समूह जो है वो एक महिला संचालन करती है, और एक महिला लोग मिलके एक ऐसा समूह को चलाना जिसमें आप लोग अपने आप में आर्थिक क्षमतावान है कि कल को अगर 50,000 रुपये बच्चा का फीस देना है तो वो काम तो आप लोग कर लेते हैं। क्या पुरुष लोग ऐसा समूह बना के इतने अच्छे से संतुलन बना के नहीं चल सकता? वास्तविकता ये है कि एक औरत में जो स्थिरता होता है वो बहुत ज्यादा होता है और क्षमता भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हम लोग के समाज में हम लोग को उतना मौका नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। वास्तविकता है ये, और इस बात को हम लोग नकार नहीं सकते हैं। आज हम बेटी होने के बावजूद, इतना उम्र होने के बावजूद इस जगह पे खड़े हैं। हमको पता है कि इस तरह का कितना तरह का समस्या का सामना करना पड़ा है इस जगह पे, और आप तक नहीं पहुंचने देने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगे हुए हैं, जो कभी नहीं चाहेंगे कि हम आप तक पहुंचे। हमारे सामने जो आए हुए थे मेयर जी, उन्होंने एक बात बोला कि आपका जो 50 वार्ड है ना, जितना भी वार्ड है, उसमें कुछ वार्ड कितना 60 करोड़, पता है 60 करोड़ में हम लोग को समय लगेगा कि कितना जीरो लगेगा? 60 करोड़ का काम लेके गया वार्ड में। क्यों? क्योंकि उसका जो वार्ड पार्षद था वो बुद्धिजीवी था, उसके पास ज्ञान था। तो इसीलिए जब आपके पास ज्ञान होता है तो आप काम निकलवा सकते हैं। पैसा से हर जगह, अभी बहुत तरह का प्रलोभन दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, दारू पिलाया जाएगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है। कल को मेरा कोई बच्चा को थाना में पकड़ के लेके चला गया, और एक बात बताएं, वास्तविकता ये है ना कि आम जनता ये समझती है कि ये राजनीति है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, पर सच्चाई ये है कि आपके जीवन का ये हिस्सा है। कब किसके साथ क्या होगा ये कोई कह नहीं सकता है, ठीक है। और हम लोग जिस तरह का जगह में रहते हैं ना, एक संवेदनशील एरिया में रहते हैं, जिस तरफ एक तरफ दूसरा कम्युनिटी है, बहुत तरह का चीज है, और इस जगह में रहने के लिए हम लोग यहाँ के हैं, यहाँ पे बसे हुए हैं। और वास्तविकता ये है ना, ये जो शहरीकरण है, इस शहरीकरण में हम लोग को झुग्गी के नजर से देखा जाता है और बस्ती के नजर से देखा जाता है। जो आदमी और जो लोग सबसे पहले यहाँ आके बसे और पूरा ये जो भी अगल बगल का साम्राज्य बसा है, जितना दुकान खुला है, जितना फ्लैट खुला है, वो हम लोग बसाए हैं, और वो लोग आके हम ही लोग को हीन भावना से देखता है। और जब आप दुकान में जाते हैं तो हम लोग का वेशभूषा को देख के, हम लोग का कपड़ा को देख के, हम लोग का रंग रूप को देख के हम लोग को कम आता है। और उसका कारण भी है कि बोले तो नगर निगम में है, लेकिन नगर निगम का कोई क्वालिटी नहीं है हम लोग के पास। हम लोग का रोड अच्छा नहीं है, ड्रेनेज अच्छा नहीं है। हम लोग अगर मंदिर भी पूजा करने जाते हैं तो नली का सब पानी में होके गुजर के जाते हैं। ऊपर से हम लोग का विश्वास ये है कि मंदिर जाएंगे तो खाली पैर जाना चाहिए, लेकिन सारा बाथरूम का पानी को पार करते हुए जाते हैं। तो स्ट्रीट लाइट नहीं है। ये तो नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। दूसरा बात हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का, बात तो बहुत लोग करेगा कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। हर घर में बच्चा होता है, सबको नौकरी चाहिए। नौकरी से पहले आपको जाति चाहिए। अगर आप जाति में आते हैं, अगर आप जनरल छोड़ के ST SC या OBC है, तो आपको जाति बनाना पड़ता है। आप गए हैं या नहीं गए हैं, अपना बच्चा से पूछेगा कि वो जाति तो बनाने में या जमीन का रसीद कटाने में कितना एड़ी रगड़ना पड़ता है। नहीं बनता है, आपका जमीन तो आपके सामने छीन लिया जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो ये सब कैसे होगा? अगर कोई CEO भी बैठा हुआ है तो उसको लगना चाहिए कि सामने वाला आदमी जब दमदार होता है ना, तब उससे बात करता है। कि आपका जब थाना, दिल्ली थाना हो चाहे बैंक मोड़ थाना हो, उस थाना में भी जाके आपका बात को रखने के लिए आदमी होना चाहिए और योग्य व्यक्ति होना चाहिए। अनपढ़ आदमी को आदमी आंकलन करता है और हल्के में लेता है कि जो पढ़ा लिखा, अरे देख गई क्या बोल रहा है, प्यूनवा को बोल देता है। हम लोग प्यूनवा को सोचते हैं कि यही थाना पर भारी है, और छोटा छोटा बात में 5,000 10,000 30,000 रुपये ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है। और जब भी कहीं विकास होता है, उस जगह का जो दबा कुचला और मध्यम वर्गीय वर्ग होता है उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। हम लोग जिस रफ्तार में जा रहे हैं ना, कि जो 6 लेन और 8 लेन बन रहा है, जब कंप्लीट हो जाएगा तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ से भगा दिया जाएगा। वास्तविकता है कि अरबों और करोड़ों का प्रॉपर्टी पे हम लोग का जैसे एक मध्यम वर्गीय आदमी रहे, ये बात किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। अगल बगल में कोई आपका हम लोग का जैसा कमजोर वर्ग का आदमी नहीं है। वास्तविकता देखा जाए तो जिस घर में 5 लाख रुपया आता है, उस घर में 20,000 रुपया आने वाला व्यक्ति लोग कमजोर ही है। तो अपने आदमी विकास के लिए लड़ रहा है ना, लेकिन वार्ड नंबर 18 का जो लड़ाई है ना, वो विकास के साथ साथ संरक्षण और सुरक्षा का भी लड़ाई है। संरक्षण और सुरक्षा किससे? व्यवस्था से भी, जो पुलिस प्रशासन है, बाकी सबसे भी। कोई ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे जाके दलाली करते हैं और आपका दुख में भी हम 10-20,000 रुपया आपसे ले लें। वास्तविकता ये कि हम आप लोगों से किसी को भी शायद 1 रुपया नहीं दे पाएंगे पूरा चुनाव को, कहीं कि मेरे पास है नहीं। ये जरूर आप दे सकते हैं कि
दिया गया, ठीक है। तो वार्ड नंबर 18 शायद जो 50 से 55 वार्ड है ना, सारा वार्ड में सबसे विकसित वार्ड में से एक होगा, जहाँ का आदमी किसी भी तरह का कागजी समस्या और बाकी भी आम जीवन को लेकर जो समस्या है वो समस्या तो नहीं होगा। यही बात को बोल के हम अपना बातों को विराम देते हैं। और एक बात और बोलना चाहेंगे बड़ी मुश्किल से, और शायद हमको लगता है कि वार्ड नंबर 18 या किसी भी वार्ड में, लेकिन लड़की होने के नाते बहुत बड़ा कदम उठाए हैं। और बहुत आदमी बहुत कुछ बोला कि नहीं उठाना चाहिए, क्या तुम राजनीति जैसा दलदल में घुस रही है, बेमतलब का चीज है। तो हम चाहते हैं कि जो कदम है वो उठाएं, उस कदम में आप लोग समर्थन